मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इंकार। सीजेपी लाठीचार्ज मामले में सुनवाई से इंकार कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीजेपी लाठीचार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। अपने हाथों को उठाओ, देश के सब स्टूडेंट्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप, तेरा आत्मा हमारे देश के सब स्टूडेंट्स को छुए, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के क्यों ना हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। फिर से हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने इंडिया के लिए प्रार्थना करेंगे। जिस देश में आप हैं उस देश के झंडे को आप याद करेंगे। अपने हाथों को उठाकर इंडिया के नक्शे के साथ, इंडिया के झंडे के साथ हम प्रार्थना करेंगे। और आप जिस भी देश में हैं अपने देश के उस झंडे को उठाओ या उसे याद कर लो अपनी आत्मा में। हमेशा आपके पास वो झंडा रहना चाहिए ताकि आप अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकें। मैं झंडा देखना चाहता हूं स्क्रीन पर। खुदाबंद, तेरा आत्मा हमारे देश को, हमारे देश की सरकारों को, हमारे देश के खुदाबंद लोगों को टच करे। खुदाबंद, तेरा पवित्र आत्मा हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशन को छुए। तेरा पवित्र आत्मा हमारे देश के लोगों को छुए, हमारे देश के बिजनेसमैन लोग, हमारे देश के वर्कर, मजदूर, किसान, खुदाबंद, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, खुदाबंद, एक एक सरकारी वर्कर, खुदाबंद, एक एक जन को तेरा पवित्र आत्मा छुए। करप्शन कम हो खुदाबंद, फिनिश हो खुदाबंद, लोग ईमानदार हों, अपने देश को आगे लेके जाएं। इस देश को टूटने से तेरा आत्मा बचाए, इसको ब्लेस करे खुदाबंद। विरोधियों को भी ब्लेस करे खुदाबंद, उनको भी हम आशीषित करते हैं खुदाबंद। अपनी प्रार्थना में उनके लिए भी आशीष को मांगते हैं। लड़ाई झगड़ा खुदाबंद जो कि एक शैतान का काम है, उनकी जिंदगियों से जाता रहे खुदाबंद। वो तेरे नाम की सच्चाई को, तेरे प्रेम को पहचान सके। इस देश को ब्लेस कर खुदाबंद। जिस देश से भी इस सभा को लोग देख रहे हैं उन सब देशों को ब्लेस कर खुदाबंद। वो सारे देश जिनसे ये सभाओं को देखा जा रहा है, वो जहां भी लोग हैं खुदाबंद, उनके देशों की ब्लेसिंग्स के लिए भी, उनके फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए भी, उनकी सरकारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं ब्लेस होने के लिए खुदाबंद। इंडियन गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदाबंद। तेरा आत्मा उनकी अगुवाई करे, तेरी बुद्धि का आत्मा उनके बीच में वास करे खुदाबंद। कोई अंधकार की शक्ति उन पर अटैक ना कर सके खुदाबंद, उनको मार ना सके खुदाबंद। किसी भी तरह का कोई भी गंदा कार्य उनकी जिंदगी में ना हो सके। वो तेरी आत्मा की आवाज को सुने खुदाबंद और अपने लोगों के लिए, देश के लिए, तेरी कौम के लिए वो कार्य करे खुदाबंद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। फिर से हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने इंडिया के लिए प्रार्थना करेंगे। जिस देश में आप हैं उस देश के झंडे को आप याद करेंगे। अपने हाथों को उठाकर इंडिया के नक्शे के साथ, इंडिया के झंडे के साथ हम प्रार्थना करेंगे। और आप जिस भी देश में हैं अपने देश के उस झंडे को उठाओ या उसे याद कर लो अपनी आत्मा में। हमेशा आपके पास वो झंडा रहना चाहिए ताकि आप अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकें। मैं झंडा देखना चाहता हूं स्क्रीन पर। खुदाबंद, तेरा आत्मा हमारे देश को, हमारे देश की सरकारों को, हमारे देश के खुदाबंद लोगों को टच करे। खुदाबंद, तेरा पवित्र आत्मा हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशन को छुए। तेरा पवित्र आत्मा हमारे देश के लोगों को छुए, हमारे देश के बिजनेसमैन लोग, हमारे देश के वर्कर, मजदूर, किसान, खुदाबंद, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, खुदाबंद, एक एक सरकारी वर्कर, खुदाबंद, एक एक जन को तेरा पवित्र आत्मा छुए। करप्शन कम हो खुदाबंद, फिनिश हो खुदाबंद, लोग ईमानदार हों, अपने देश को आगे लेके जाएं। इस देश को टूटने से तेरा आत्मा बचाए, इसको ब्लेस करे खुदाबंद। विरोधियों को भी ब्लेस करे खुदाबंद, उनको भी हम आशीषित करते हैं खुदाबंद। अपनी प्रार्थना में उनके लिए भी आशीष को मांगते हैं। लड़ाई झगड़ा खुदाबंद जो कि एक शैतान का काम है, उनकी जिंदगियों से जाता रहे खुदाबंद। वो तेरे नाम की सच्चाई को, तेरे प्रेम को पहचान सके। इस देश को ब्लेस कर खुदाबंद। जिस देश से भी इस सभा को लोग देख, कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम
यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को माने, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये एक कमिटमेंट है परमेश्वर का, यीशु मसीह का एक कमिटमेंट है हम सबसे, प्रेम, कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, तो तुम मेरे वचन को भी मानोगे और मेरा पिता भी तुमसे प्रेम करेगा और हम तुम्हारे साथ वास करेंगे। हम देखेंगे परमेश्वर ने हमको बहुत सारे वादे किए, उसमें से कुछ वादे हम देखेंगे। जैसे उसने हमको करौली के क्रूस में सारी आशीषें दे दी थी। उसने वहां कहते सब कुछ कंप्लीट पूरा हुआ। उसने हमें चंगाई दी, कहते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम हो गए हैं। धन और महिमा परमेश्वर की ओर से आती है। हम कहते हैं अच्छा घर, अच्छी जिंदगी वो देता है, अच्छी नौकरी, बच्चे, हर एक आशीष प्रभु ने कंप्लीट कर दी। किनके लिए? जो लोग परमेश्वर के पुत्र से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह, कंप्लीटेड हो गई। फिर आज हम बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी हम बहुत सी चीजों के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से। फिर ये वचन प्रभु ने हमको दिया है, तो हमको ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे अंदर ही, मेरे अंदर ही कुछ मिस्टेक होगी। क्योंकि परमेश्वर ने तो बोल दिया कि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो वो मेरे वचनों में भी चलेगा और मैं उसके साथ वास करूंगा। तो वो जो क्यों है ना, वो हमको खटता है, विशेषकर मुझे, कि वो क्यों वो आशीष हमें नहीं मिलती है, क्यों वो चाबी आज हमें नहीं मिलती, जबकि परमेश्वर ने बोला कि सारी चीज तेरे लिए खोल रखी है, वो चाबी हमारे पास नहीं है, वो लॉक लगा हुआ है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, वो कबर्ड में सब कुछ है, धन, महिमा, आशीष, अच्छी जिंदगी, दीर्घ आयु, अनंत जीवन, हर एक वो चीज, स्वर्ग का द्वार, हर एक बात प्रभु ने उस की को हमारे लिए दे दी थी। आज हम देखेंगे वो प्रतिज्ञा देने के बाद भी वो क्यों, वो चाबी हमारे पास नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा वो की हमको मिल जाए, हमारे सवालों का जवाब मिल जाए, और हम वो दुनिया की तरह न रहे और हम परमेश्वर के प्रेम को जान लें। पर उससे पहले हमें अपने आप से कुछ बातें करनी है, क्योंकि जरूरी है कि वचन की तरफ ध्यान दें, अपने आप को जांचे। क्या केवल यीशु का नाम लेना ही सब कुछ होता है? कि सिर्फ हम यीशु का नाम ले रहे हैं और लेते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं मसीह में, तो हमको जानना है कि उसके लिए हम जीते भी हैं, पहला। दूसरा हमें देखना है कि मसीह का प्रेम मुझ में दिखता है कि नहीं दिखता है। तीसरा हमको देखना है क्या मेरे शब्दों से मसीह को महिमा मिलती है कि नहीं। कि मैं उससे सिर्फ प्रेम करता हूं तो ये शब्दों से करता हूं कि हाँ प्रभु आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर मेरी सोच तो प्यार ही नहीं करती। और हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम आईना देखते हैं, अपने भीतर देखते हैं, तो हम उसको दिखाई देते हैं कि नहीं, हमारे हृदय में वो दिखता है कि नहीं दिखता है। तो कुछ वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसने वचन बोला कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को भी मानेगा, मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। प्रेम ऐसी चीज होती है जो हर एक चीज दे देती है, निस्वार्थ।